अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। चलें जी, दिन का आगाज़ करते हैं। गाइस, आप सब कैसे हैं? मेरी मम्मा के व्लॉग बना रही, आप सब देखते हो ना नहीं देखते हो? तो जी गाइस, सुबह यहाँ की तो ऐसी होती है कि मेरे भाई जो हैं तो काऊ को बाहर लेकर आते हैं, फिर सारी जगह साफ करते हैं, इसको नहलाते हैं, इसको खिलाते हैं और इतने में तो बच्चियाँ उठ जाती हैं। तो बस फिर जब ये उठती हैं 2 बजे की, तो बस ये रात तक तो ये यहाँ से हिलती ही नहीं है। बस इनका काम ही यही होता है कि बस इसी काऊ के साथ बैठे रहना या फिर घूमते फिरते रहना। तो बस ये हमारी तो हो गई है सुबह। और यहाँ पे मैं जितने दिन भी 6 दिन रही हूँ ऑलमोस्ट, तो मेरी सुबह यहाँ होती ही 2 ढाई बजे थी। हा हा, क्या इच्छा आ गई मुझे। देख लीजिए जी, मम्मा मेरी तो नमाज़ पढ़ रही हैं और बाबा भी उठ गए हैं। तो यहाँ जो है तो हमारी तो रूटीन ऐसी ही थी। तभी तो मैं खूब क्या कहते हैं उसे, फुली इंजॉय खूब मंड के मैं सोई हूँ जी। तो बस फिर घर जाना है तो फिर वही काम, वही रूटीनें, फिर ये सुकून नहीं मिलेगा। हालांकि मैं हर दफ़ा आती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई सदियों बाद आ रही हूँ, पर जब भी आते हैं हम लोग बहन भाई एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं, वो एक साथ ही हम लोग फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं बनाना। और काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं इस तरह के रुकी भी नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड को भी फिर आदत नहीं रही। तो तभी उनको पता है कि जी जाती है तो ये वापस आ जाती है। रात तो मैंने बहुत ही मुश्किल से कोई की हो, इक्का दुक्का। तो इस दफ़ा तो ऐसा हो गया कि मैं पूरे 6 दिन रुक गई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी मेरे अम्मी अबू चाह रहे थे कि मैं भी रुकूँ, फ्राइडे को चली जाऊँ या सैटरडे को। मैंने कहा नहीं भई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं घर जाऊँ, घर के काम भी तो मुझे देखने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मंडे को ईद है, फिर वही बात हो गई कि ईद करके ही चली जाना। हाँ, क्या ज़रूरत है जाने की, यहीं पे रुक जाओ। जितना भी बेटियां रुकेंगी, बेटियों को जाना तो होता है। बस ये एक था, इस दफ़ा मुझे ज़्यादा, मैं ना अपना माइंड रिलैक्स करने आई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिलैक्स किया भी। वैसे तो जब से शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं होता है, हमेशा ही मैं एसी में ही, गर्मियाँ हों तो एसी में ही सोती हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही डबल हो गए हैं हमारे ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल इतना ज़्यादा कि जो हमारा बजट था उसको भी क्रॉस कर गया। तो सबसे ज़्यादा हमें टेंशन ये थी कि हम बिल पे करें और फिर ज़ुनैरा की जो है तो स्कूल की जून जुलाई की फ़ीस तो वो डबल थी। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक साथ थी, साथ साथ। तो वो इस वजह से थोड़ा ये एसी डिले हो गया। तो फिर हमारे मियाँ जी ने कहा कि चलें आप चली जाएं, मैं फिर पीछे से कोई सेटिंग करके मैं एसी की लगवा लूँगा। तो बस फिर हम इसलिए यहाँ आ गए थे। तो जी साथ साथ हो रही हैं बातें। और उतने में फिर अपने भाई को कहा कि जय गाय को खोलो तो सही, मैं जब से आई हूँ ये बेचारी बैठी ही हुई है मालकों की तरह एक ही जगह पर। बस फिर भाई ने भी इसको खोल ही दिया। लेकिन ये इतनी भूखी थी कि ये तो हिले ना जगह से। तो फिर भाई ने ऐसा किया कि ये जो फूल बूटियाँ जो हैं तो इसको लेके साथ में चले। तो ये देख देख के आ रही थी भूखों की तरह साथ साथ, वरना तो इसने कहा मैंने नहीं हिलना अपनी जगह से। देखें ज़रा, भाई भी थोड़ा गाय के साथ मस्ती करते हुए। हाँ, तो बस ये तो था, ये साथ साथ ये चलती रहती है दिन भर की हमारी। ऐसी उठने के बाद ऐसी रूटीन है कि ज़ुनैरा ने घर में तो आना ही नहीं है, बाहर ही रहना है। आज जुमेरात थी तो इसलिए यहाँ भी अम्मी की तरफ भी लाजमन जुमेरात बनती है। तो छोटी भाभी ने बिरयानी बनाई थी, न्याज़ बोली, और फिर बस मगरिब का टाइम था तो हम लोगों ने बैठ के बिरयानी खाई। बिरयानी मज़े की थी बहुत, भाभी ने अच्छी बनाई थी। फिर उसके बाद मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज़ के बाद चाय बनाई और हम लोगों ने फिर चाय पी। बस अब यही सोच रहे थे कि बस अब चलते हैं हम, क्या करें। मुझे जाने की यही टेंशन हो रही थी, घर जाऊंगी काम करना है। तो बस इतने में बच्चों ने कहा कि भाई हमें पार्क, मम्मा मुझे एक दफ़ा पार्क लेके चलो। यकीन जाने पार्क का भी बड़ा गरक ही इन्होंने किया हुआ है। जब ये सोसाइटी न्यू बनी थी, जब मेरे पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हुए थे, इतनी अच्छे तरीके से इसको वेल मेंटेन किया गया था। लेकिन अब इसको देख के नहीं लगता है कि यहाँ पे हमारी आवाम का कुछ नहीं हो सकता। बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतना अच्छा यहाँ का सब कुछ था, लेकिन सब कुछ तोड़ ताड़ दिया बच्चों ने, बड़ों ने, सब बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था सब। तो बस हमने कहा चलें जी, अब जाते जाते एक एक झूला, एक एक स्लाइडिंग हो जाए। क्योंकि घर में भी ज़ुनैरा का जो झूला था वो टूट गया, रस्सी उसकी टूट गई थी। तो बाबा ने इसके कहा कि इंशाल्लाह मैं तुम्हें, कुर्बानी हो जाए ईद तो उसके बाद मैं तुम्हें लगा दूँगा। कि बस अम्मा के घर का सुख हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की थी तो फिर असी फिर आवांगे जुलाई दे विच, फिर खूब इंजॉय करांगे। खैर ये हमारी ज़बान तो नहीं है यार, ये मैंने कौन सी पंजाबी बोल दी। बस जी जा रही हूँ ना, दिमाग काम नहीं कर रहा ना वापस जा रही हूँ ना,
इसी सदमे में ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलना क्या है, बोलना चाह क्या रही हूँ, निकल क्या रहा है मुंह से। खैर इग्नोर कीजिएगा। कराची में रहने वाले लोग हैं ना, हम जैसे लोग, हमारे लिए कुछ रूल जो है ना वो गवर्नमेंट को सोचने चाहिए यार, करने चाहिए। अब हम जैसे लोग जो बंद फ्लैटों की ज़िंदगी में हम गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ ऑप्शन तो इनको रखना चाहिए कि भाई जो ख़वातीन घर में काम करती हैं किचन में, जिनको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं मेरी तरह, तो उनके लिए ये होना चाहिए कि भाई मरी, सवात, कागान, कालाम, यहाँ पर आपको जो है तो 3-4 महीने का स्टे जो है वो फ्री होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये बस मस्ट है, ऐसा होना चाहिए। क्या ख्याल है? शुक्र है सोचने पे हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया, वरना ये जितना मैंने सोचा था ना अब तक तो मेरे वाजबात और डबल हो जाते। पहले ही मैं घर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल भर भर के हम लोग इतने आजिज़ आए हुए हैं कि पूछिए मत, बस इस बारे में तो पूछिएगा ही मत। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हम 2 अफराद ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे 10 अफराद रह रहे हैं मेरे साथ घर में, इतने एक्सपेंस हैं हमारे कि बस बातें करते करते हम तो जी निकल पड़े मम्मा के घर से और अपने घर की तरफ। और मुझे घर जाने की खुशी ये भी थी कि मैंने कुछ ऑर्डर किए हुए थे, तो मेरे पार्सल थे, तो हमारे तो जी मियाँ जी ने कहा है एक ही पार्सल मैं रिसीव कर सका हूँ। जब डिलीवरी बॉय आया था दूसरा पार्सल लेकर, तो मैं घर पर मौजूद ही नहीं था, तो अभी वो पार्सल जो है तो फिर शायद मुझे मे भी कल मिले, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है। तो जी मैं आ गई घर, फ़ौरन आते आते ही मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपना पार्सल चेक करूँगी। तो बस जी ये देख लीजिए मेरा पार्सल आया हुआ था, और हमने कहा जी चलें इसको बाद में खोलेंगे, पहले कुछ खा लिया जाए। मैंने इनसे कहा था कि जी मेरे लिए जो है ज़िंगर शौरमा ले आना, काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट टाइम खिलाया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। तो बस ये अपने लिए मम्मा के घर से खाना ले आए थे और रोटी बाहर से, तो बस इन्होंने खाना खाया, क्योंकि वैसे तो मैं खाना बना के गई हुई थी इनका, लेकिन चूँकि ज़्यादा दिन आ गए थे तो फिर इन्हें 2 दिन जो है तो अपनी अम्मी के घर से लाना पड़ा था खाना। और बस ये मेरे लिए ये ले आए थे ज़िंगर, ज़ुनैरा को पसंद आ रहा था, तो बस हमने ये खाया। और उसके बाद हमने कहा चलें जी जो हमारा पार्सल है उसको हम अनबॉक्स करते हैं। टू मच एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, इतनी खुशी हो रही है कि पूछिए मत यार। ये चीज़ें मंगवाने के बाद जब वो आती हैं उनका एक वेट, और जब वो आ जाती हैं और उस पार्सल को जो खोलने की खुशी है ना, ये वही महसूस कर सकता है मेरी तरह जो ऑर्डर करता है। हाय सदके जावां, ये देखिए जी मैंने मंगवाया था वाइटनिंग मोज़ क्लिनजिंग मोज़ की, और ये मंगवाई थी मिरेकल बीबी सीसी क्रीम, और ये ब्यूटी पेटल वालों की। तो इस पे बड़ा मेरा दिल था काफ़ी टाइम से, तो चूँकि ईद के लिए सेल चल रही थी तो हमने कहा चलें जी ये 2 प्रोडक्ट मंगवा के ट्राई करते हैं। वैसे भी छोड़ा तो खैर मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसे मैंने जो है तो ट्राई ना किया हो, तो हमने कहा चलें जी इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो बस बहुत ही कमाल रिज़ल्ट थे, अपने पे ट्राई किया। अब डेमो के लिए हमने कहा था अपने मियाँ जी पे ट्राई करेंगे, उसके लिए आपको कल तक का वेट करना होगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।